बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा स्लियडो। तो बच्चों, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का आज ये हम फोर्थ लेक्चर लेके आए हैं। इसके पहले वाला लेक्चर बच्चों आपने जरूर देखा, रॉल्स लॉ है ना। वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आज के इस लेक्चर को समझने के लिए, है ना। तो अगर आपने हमारा वो पिछला लेक्चर नहीं देखा है रॉल्स लॉ, तो आप उसको पहले देखिए और तब आप ये हमारा लेक्चर देखिए, क्योंकि आज से इस लेक्चर में ऐसे बहुत सारे टर्म आएंगे जो रॉल्स लॉ से भी रिलेटेड है। तो पूरे चैप्टर के सारे लेक्चर्स को आप सीक्वेंस में देखिए, सही तरीके से देखिए, तब आपका चैप्टर पर पूरी अच्छी तरीके से कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्या है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आज इस लेक्चर बच्चों बात करने वाले हैं आइडियल सॉल्यूशन क्या है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, क्या डिफरेंस है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के भी कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, क्या है अपना आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना। देखिए आइडियल सॉल्यूशन क्या है, सीधा सी बात है, एक आइडियल बच्चा कौन होता है जो अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर की सारी बातों को माने। जैसा हमने एजम्पशन किया कि ये स्टूडेंट ऐसा है और वो रियल में भी वैसा ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो क्या है, वो आइडियल होगा, है कि नहीं। और नॉन आइडियल कब होगा कि हम मान के चल रहे कि ये बच्चा ऐसा होना चाहिए, इतना पढ़ने में हो, इतना टाइम पढ़े, लेकिन वो उससे उस बात को फॉलो नहीं कर रहा है। हम बोल रहे हैं कि तुम 6 घंटा पढ़ो, तो वो पढ़ रहा है 5 घंटा, या 5 घंटा से ज्यादा वो 8 घंटा पढ़ रहा है, तो इस कंडीशन में वो नॉन आइडियल हो गया, है कि नहीं। तो इसी तरह से हम कभी डिफरेंस देखेंगे आइडियल सॉल्यूशन का और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का क्या डिफरेंस है। तो एक काम करते हैं, बीच में एक ऐसा एक लाइन ले लेते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं हम, आइडियल सॉल्यूशन, है ना, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ क्या लिखते हैं हम, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए एक मिनट, देखिए तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है डिफरेंस, सबसे पहले कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है, द इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट आर सिमिलर टू दोज इन द प्योर कंपोनेंट। क्या मतलब है, जैसे मान लेते हैं बच्चों कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक सॉल्यूशन ए है, ए टाइप है, इसमें इंटरेक्शन ए और ए का है, और ये बी टाइप कोई बी सॉल्यूशन बी है, इसमें इंटरेक्शन बी और बी में का है। अगर हमने ए और बी को मिक्स कर दिया तो जैसा इंटरेक्शन ए का था, बी का था, वैसा ही इंटरेक्शन ए और बी का भी रहेगा। मतलब उसके इंटरेक्शन में ना ही कोई इंक्रीज है ना ही कोई डिक्रीज है, सेम इंटरेक्शन, ऐसा आइडियल सॉल्यूशन बोलता है ना। जबकि ऐसा रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। हो सकता है कि ए का इंटरेक्शन कुछ और था, बी का इंटरेक्शन वीक था, लेकिन जब हमने ए और बी को मिक्स किया तो ए और बी का इंटरेक्शन क्या हो गया, चेंज कर गया। हो सकता है वो इंटरेक्शन ज्यादा हो गया हो, या हो सकता है वो इंटरेक्शन कम हो गया हो। मतलब यहाँ पर डिफरेंट इंटरेक्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन बोलता है कि अगर आप कभी भी कोई दो चीज को मिक्स करेंगे तो डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0, कोई एंथैल्पी इसमें रिलीज नहीं होगा, कोई एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब ये सब कुछ भी नहीं होने वाला है। आइडियल सॉल्यूशन क्या है। जबकि नॉन आइडियल क्या बोलता है कि डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, मतलब वो 0 नहीं होगा, इट में बी पॉजिटिव और इट में बी निगेटिव। कोई चीज को मिक्स करेंगे तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब वो प्रोसेस नेगेटिव है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, और डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक भी हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन ऐसा आइडियल सॉल्यूशन नहीं बोलता, वो बोलता है कि एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग देयर इज नो एनी चेंज इन एंथैल्पी, कोई एंथैल्पी में चेंज नहीं है। ठीक है ना। क्या बोलता है आइडियल सॉल्यूशन कि नो वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, मतलब डेल्टा भी इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब मान लेते हैं ये 10 मिलीलीटर है और ये बी जो सॉल्यूशन है ये 20 मिलीलीटर है। हमने दोनों को ऐड कर दिया तो 30 मिलीलीटर हो जाएगा, 10 + 20 ऐड करने पे कोई इसमें चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है। जबकि आइडियल नॉन आइडियल क्या बोलता है कि अगर आप दो चीज को मिक्स करते हैं तो डेल्टा भी 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा भी
मतलब वॉल्यूम इंक्रीज भी हो सकता है, वॉल्यूम डिक्रीज भी हो सकता है। अब खुद सोच के देखिए, मान लेते हैं कि हमने ए के मॉलिक्यूल और बी के मॉलिक्यूल को मिक्स कर दिया, है ना, और ए और बी के बीच में इंटरेक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया पहले से, है ना। तो जब इंटरेक्शन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल काफी नजदीक नजदीक आएंगे, कम्स क्लोज। जब मॉलिक्यूल जब नजदीक आएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, है कि नहीं, मतलब डेल्टा भी निगेटिव हो गया, कम हो गया। या हो सकता है कि हमने किसी दो कंपोनेंट को मिक्स करा तो दो कंपोनेंट के बीच का इंटरेक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब ए और बी जो है काफी दूर दूर चले गए, जिससे क्या होगा कि उसको जब काफी दूर दूर तक मॉलिक्यूल जाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कि हम मान रहे थे कि 10 + 20 30 ml वॉल्यूम आएगा, लेकिन ड्यू टू वीक इंटरेक्शन कम होने के कारण मॉलिक्यूल जब काफी दूर दूर जाएंगे तो वॉल्यूम 30 ml के बदले कुछ ज्यादा हो गया, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये नॉन आइडियल बोलता है कि डेल्टा भी नॉट इक्वल टू 0। अगर इंटरेक्शन बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अगर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन डिक्रीज होगा, मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे तो वॉल्यूम इससे इंक्रीज होता है कि नहीं। देखिए, आपने पढ़ा था रॉल्स लॉ हमने जो हमें बताया था टोटल प्रेशर कैसे निकलता है। यह क्या करेगा, आइडियल सॉल्यूशन उसको ओबे करता है रॉल्स लॉ को, है ना। लेकिन अगर सॉल्यूशन नॉन आइडियल है तो रॉल्स लॉ से या तो उसमें पॉजिटिव डेविएशन आ जाएगा या फिर निगेटिव डेविएशन। बात करेंगे हम यहाँ पर इसी लेक्चर में आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो हमारा लेक्चर है इसमें कि कैसा डेविएशन आता है, डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ, निगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन, और किस कंडीशन में पॉजिटिव डेविएशन आएगा और कब नेगेटिव डेविएशन आएगा, और उसका ग्राफ कैसा है ना, इन सब पे बात करेंगे हम। तो पहले एक काम करिए, आपकी आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का आप डिफरेंस लिख लीजिए, और अब बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन का टाइप्स, जिसमें एक पॉजिटिव डेविएशन देगा और दूसरा नेगेटिव डेविएशन देगा, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए पहले। देखिए बच्चों, तो अब क्या है, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्या देखेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कौन कौन से टाइप्स हैं। इसमें पहला क्या लेंगे हम कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन shows positive deviation from Rod's law. देखिए, कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं बच्चों जिनका डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन होगा रॉल्स लॉ से, है ना। देखिए क्या कहने का मतलब हुआ, जैसे होता क्या है इसमें कि इसमें क्या होगा बच्चों, मान लेते हैं कि एक ऐसा कंटेनर, एक लिक्विड है, ठीक है, हमने इस लिक्विड का नाम दे दिया है ए है, ठीक है, और हमने यहाँ क्या लिया, एक लिक्विड बी लिया, ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये लिक्विड बी है। तो अब इसके अंदर बी और बी का इंटरेक्शन है, और इसमें इंटरेक्शन कैसा है, ए और ए का इंटरेक्शन है, वो ठीक है। हमने क्या कर दिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, है ना। अब इसमें ए टाइप भी आ गया है, ठीक है ना, अब इसमें ए टाइप भी है और इसमें बी टाइप भी है, ठीक है। तो अब इसमें एक नया इंटरेक्शन आ गया, जो नया इंटरेक्शन ए और बी का है, हाँ, ए का भी होगा, बी का भी होगा, लेकिन एक नया इंटरेक्शन ए का बी के साथ भी आ गया। तो अगर बच्चों इसमें क्या हुआ कि इफ AB इंटरेक्शन, ये AB इंटरेक्शन लेस हो जाए किससे, AA इंटरेक्शन और BB इंटरेक्शन से, अगर ये कम हो गया तो कैसा डेविएशन देगा, ये पॉजिटिव डेविएशन होगा। पॉजिटिव मतलब ये जो नया बॉन्ड जो बना है, इंटरेक्शन हुआ है A और B के बीच में, अगर वो न्यू इंटरेक्शन AA के इंटरेक्शन जो पहले था मिक्सिंग से पहले और BB के इंटरेक्शन से अगर लेस रहा तो ये पॉजिटिव डेविएशन देगा, है ना। मतलब पॉजिटिव का मतलब इसमें जो आप चीज सोच रहे हो उससे ज्यादा वैल्यू आएगा एक्स्ट्रा पॉजिटिव में। जैसे आप सोच रहे हैं वेपर प्रेशर इसका वेपर प्रेशर ज्यादा बन जाएगा। जैसे आप देखिए वॉल्यूम, जैसे इस कंडीशन में अगर बोला जाए कि डेल्टा एच क्या होगा, तो डेल्टा एच बच्चों पॉजिटिव होगा, मतलब प्रोसेस कैसा जाएगा, ये एक्सोथर्मिक, याद रखिएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा ये डिसोल्यूशन का प्रोसेस, ठीक है।
दूसरा बात, इसमें डेल्टा भी क्या होगा बच्चों, तो डेल्टा भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ए बी का इंटरेक्शन अगर वीक है ना, अगर ए बी का इंटरेक्शन वीक होगा तो ए बी से काफी दूर दूर तक रहेगा इंटरेक्शन वीक होने पे, और जितना ज्यादा ये दूर रहेगा, मॉलिक्यूल जितना दूर होगा, वॉल्यूम उतना ही क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। मतलब आप जो वॉल्यूम, इन दोनों के वॉल्यूम को जो ऐड करेंगे तो ये जो नया वॉल्यूम जो आएगा वो एक्स्ट्रा होगा। मतलब ये कैसा डेविएशन दे रहा है, डेल्टा भी ग्रेटर देन 0। इसके अलावे अगर इसमें और बात करें डेल्टा भी के अलावे और क्या, जैसे कि इसमें हम देखते हैं क्या कि बताइए इसका डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा एस इंट्रोपी, चेंज इन इंट्रोपी भी क्या होगा इसका 0। इंट्रोपी क्या होता है, रैंडमनेस, मॉलिक्यूल का कितना रैंडमनेस है, वो कितना वो हलचल कर रहा है मॉलिक्यूल। तो आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि इंटरेक्शन वीक हो गया ना, तो इंटरेक्शन वीक होगा तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा इसका, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके अलावे और क्या बोल सकते हैं इसमें हम, एक सेकंड, जैसे कि अगर आपको बोलेंगे हम इसमें कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो होगा, ए ये ग्रेटर देन क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए। मतलब पहले जो प्रेशर बन रहा होगा वेपर प्रेशर, और अब जो बनेगा वो ज्यादा होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, यह इंटरेक्शन कमजोर है तो ए ज्यादा वेपर बनेगा। ये जितना मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन ज्यादा होता है वेपर फेज में वो जल्दी चेंज नहीं हो पाएगा, और जितना मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन वीक होगा ए का उतना ही मॉलिक्यूल लिक्विड फेज से कहां चला जाएगा, वो वेपर फेज में जाएगा वो, क्योंकि वीक इंटरेक्शन है। तो पार्शियल प्रेशर जो आएगा, अगर ये आइडियल होता तो क्या लिखते थे इसको, हम लोग लिखते थे इक्वल लिखते थे, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए, लेकिन यहां पर पार्शियल प्रेशर इस केस में क्या होगा, ग्रेटर देन। उसी तरीके से अगर बी की बात करें तो ए बी का इंटरेक्शन जो है वो बी से भी तो वीक है, तो ऐसे केस में बच्चों पी बी जो होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इस सबका डेरिवेशन हम अपने पिछले लेक्चर में बताया है कि पी नॉट बी मतलब क्या होता है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी, है ना, उससे ज्यादा होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं फाइनली कि पीटी जो होगा, टोटल प्रेशर इज ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इसका मतलब क्या समझ में आया आपको कि आप जो प्रेशर सोच रहे थे कि प्रेशर, टोटल प्रेशर इतना आएगा, लेकिन टोटल प्रेशर वीक इंटरेक्शन के कारण वेपर का प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन देगा ये, है ना। अगर इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ आप तो देखे थे पीछे भी, रॉलेट का ग्राफ हमने पिछले लेक्चर में बताया था। ये देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है वो 1 है, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है यहाँ पे 0, यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है 0 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है यहाँ पे 1। तो हमने एक लाइन ऐसे खींचा, ठीक है, और दूसरा लाइन हम ऐसे दे देते हैं। तो ये था रॉलेट का ग्राफ। जैसे इसमें ये जो ग्राफ होगा, यहाँ पर क्या होगा, पी नॉट बी होगा, क्योंकि इस वाले पॉइंट पर केवल बी का मोल फ्रैक्शन है, बी, तो यह जो वेपर बनेगा वो पी नॉट बी होगा, और यहाँ क्या होगा, पी नॉट ए। ये सब चीज के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बताया। और ये जो होता था, ये देता था क्या, टोटल प्रेशर, पीटी बोलते थे, पीटी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, जरूर हमारा वो इसके पहले का लेक्चर जरूर देखिए आप इसको। मैंने बताया था कि यहाँ पर आप देखिए केवल किसका मोल फ्रैक्शन है, ए का है, मतलब ए का मोल फ्रैक्शन 1 है, बी का 0 है, मतलब वो सॉल्यूशन में केवल ए के ही पार्टिकल है, बी का तो मोल फ्रैक्शन 0 है। तो इस कंडीशन में जो भी इसका वेपर प्रेशर बनेगा वो पी नॉट ए कहलाएगा, मतलब प्योर वेपर प्रेशर। जैसे अब जैसे ग्राफ पे आगे जा रहे हैं, ये ग्राफ क्या है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, ये क्या है, एक्स एक्सिस पर क्या है, ये मोल फ्रैक्शन, और ये क्या है यहाँ पे वेपर प्रेशर, है ना। जैसे जैसे हम इधर आगे जा रहे हैं एक्स एक्सिस में, तो ए का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है और बी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, तो अब बी का भी वेपर प्रेशर बनेगा। तभी देखिए बी का ग्राफ ये है, ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ये बी का, है ना। और ए का आप देखिएगा, ए का वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज, क्योंकि अब सोल्यूशन में ए के साथ बी भी आ रहा है, तो अब ए का ज्यादा वेपर नहीं बन पाएगा। पहले क्या था, पहले सोल्यूशन में केवल ए था तो पूरा वेपर प्रेशर बनता था इसका पी नॉट ए, लेकिन अब जैसे जैसे आगे जाएंगे तो अब हमारे सोल्यूशन में बी भी ऐड हो रहा है, तो अब ए का वेपर प्रेशर कम होगा।
तो ये इसका ग्राफ है जा रहा है, इसे ये नीचे जा रहा है, मतलब ये किसका वेपर प्रेशर है, ये है PA और ये क्या है, ये PB है, ये इंक्रीज हो रहा है पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना। तो ये है रॉल्स लॉ। ये कब होगा, जब हमारा ग्राफ, जब ये हमारा जो सॉल्यूशन आइडियली बिहेव करेगा। लेकिन होता क्या है कि आप क्या देख रहे हैं कि इंट्रैक्शन वीक होने के कारण ए का वेपर प्रेशर यहां से प्योर से क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। तो ऐसे केस में ए का ये जो ग्राफ जो आएगा वो कैसा डेविएशन देगा, पॉजिटिव डेविएशन। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, ये इस तरीके से ऊपर से आएगा, ये है ना। वैसे ही ये बी का भी वेपर प्रेशर क्या होगा, ये से ज्यादा होगा। तो टोटल वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। क्या समझ में आया? जब फिर से देखिए एक बार, ये है किसका वेपर प्रेशर, बी का है, ऐसे इंक्रीज हो रहा था ये, लेकिन कब, जब प्योर था। लेकिन जब हमने इसको मिक्स कर दिया तो ये नया इंटरेक्शन ए और बी का जो आया है, ये इंटरेक्शन वीक है तो बी का ज्यादा वेपर बनेगा। तो हम सोच रहे थे बी का वेपर उससे ज्यादा वेपर बना, तो ये ग्राफ इसके ऊपर से जाएगा ये, ठीक है। उसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो होगा, ये भी क्या होगा, ऐसे इंक्रीज करेगा ये, ठीक। और उसके बाद क्या है कि जब दोनों का वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ए भी ज्यादा वेपर बना रहा है और बी भी ज्यादा वेपर बना रहा है, तो टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, इसके ऊपर जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा, ये है कि नहीं। तो ये अब इसे कुछ एग्जांपल देखिए, वो कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल है, जैसे कि एग्जांपल में क्या क्या बोल सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया इथेनॉल प्लस वाटर, क्या ले ले हम, इथेनॉल प्लस वाटर, ये कैसा देगा, ये पॉजिटिव डेविएशन देगा, है ना। जैसे कि हम लेते हैं एसीटोन प्लस इथेनॉल, जब भी इसका इंटरेक्शन होगा, ठीक है ना, तो पहले जो इंटरेक्शन था इथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, जब हमने मिक्स किया तो अब एक नया इंटरेक्शन आ गया है इथेनॉल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में। ये इंटरेक्शन वीक है इन दोनों के, मतलब इथेनॉल इंटरेक्शन और वाटर मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन से वीक हो जाएगा। तो कैसा ये डेविएशन देगा, ये पॉजिटिव डेविएशन देगा। कुछ और भी एग्जांपल हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि कुछ सॉल्यूशन याद रखिएगा आप, यहाँ पे हम लिख देते हैं CCl4 प्लस CH3OH, है ना। इसके अलावे एसीटोन प्लस CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। इसके अलावा CCl4 प्लस टोलिन। तो ये सब हम यहाँ जो आपको कुछ सॉल्यूशन बताए हैं, ये सब सॉल्यूशन क्या है बच्चों, पॉजिटिव डेविएशन देंगे। तो आपको इसका एग्जांपल भी याद रखना है इसमें, है ना। आपसे पूछता है कभी कभी कि यह जो सॉल्यूशन है इसका डेविएशन कैसा होने वाला है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो ये हमने नॉन आइडियल के बारे में बात किया। डेल्टा भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, डेल्टा S ग्रेटर देन 0, ये सब टर्म इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि बताइए कि पॉजिटिव डेविएशन में ये जो चेंज इन वॉल्यूम जो आएगा, इट शोज पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, कुछ भी असर्शन रीजन टाइप में सब क्वेश्चन बन सकता है ना। इसको ध्यान रखिएगा, तो इसको नोट करिए। अब आते हैं नेक्स्ट नेगेटिव डेविएशन के बारे में, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, सेकेंड क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। कैसा डेविएशन बच्चों, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। ये देखिए नेगेटिव डेविएशन क्या है। तो जैसे इसमें क्या होगा, इसमें अगर इसको हम डायग्राम से फिर से देखना चाहें, हम देखिए ये है ए, फिर से बनाते हैं इसका डायग्राम। ये कोई सॉल्यूशन ए है, इंटरेक्शन कैसा बच्चों, इसका ए इंटरेक्शन है, ठीक। और हमने यहां ले लिया फिर कौन सा, एक सॉल्यूशन, एक लिक्विड ले लिया हमने बी टाइप, ठीक है। ये बी है और इसका इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन है। दोनों को हमने मिक्स कर दिया, और मिक्स करने पे हम क्या देखते हैं कि इस बार जो ये है, इसमें ए वाला भी है, ए भी है, और इसके अंदर कौन सा है, बी भी है, दोनों आपस में मिक्स हो गया। अब नया इंटरेक्शन क्या आ गया, ए और बी इंटरेक्शन आ गया, है ना। तो क्या बोलता है यहाँ पे कि अगर बच्चों यहाँ पे कि ए बी का इंटरेक्शन, जो ये नया इंटरेक्शन जो हुआ है, अगर ये ग्रेटर हो जाए किससे, ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन से, तो कैसा डेविएशन देगा, ये नेगेटिव डेविएशन। कैसा,
निगेटिव डेविएशन, ठीक है। और इस केस में बच्चों यहाँ पर डेल्टा एच इस बार लेस देन 0 होगा, मतलब प्रोसेस क्या हो जाएगा इस बार एक्सोथर्मिक। समझिए बात को, क्यों हुआ एक्सोथर्मिक? जैसे इस बार जब ए और बी का एक नया इंटरेक्शन हुआ, इंटरेक्शन ज्यादा है, मतलब एक अच्छा बॉन्ड बन रहा है इसके बीच में। तो जब भी बॉन्ड बनता है ना बच्चों, तो स्टेबिलिटी के लिए वो एनर्जी रिलीज करता है ना। कभी भी ये याद रखिएगा, नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो ड्यू टू स्टेबिलिटी के लिए वह बॉन्ड एनर्जी रिलीज करेगा, तो वही एनर्जी इसमें रिलीज होगा जो कि एक्सोथर्मिक हो जाएगा। ये इस वाले केस में बोला जाए तो डेल्टा भी क्या होगा बच्चों, इसका लेस देन 0 होगा। अब खुद बताइए कि अब क्या है, ए का कुछ वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम था बी का, हमने दोनों को मिक्स किया, तो एक नया इंटरेक्शन जो आया है ए और बी का, यह इंटरेक्शन पहले से क्या है, ज्यादा है। जब पहले से ज्यादा होगा तो ए और बी के मॉलिक्यूल काफी नजदीक नजदीक आ जाएंगे, और जब नजदीक आएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। मतलब डेल्टा भी लेस देन 0 है कि नहीं, अरे निगेटिव हो जाएगा। अगर इसके इंट्रोपी की बात करते हैं, इंट्रोपी, तो डेल्टा एस भी क्या होगा, इसका लेस देन 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब मॉलिक्यूल काफी नजदीक आएंगे, एक अच्छा इंटरेक्शन होगा, तो मॉलिक्यूल का रैंडमनेस है ना, वो डिक्रीज करेगा, मॉलिक्यूल ज्यादा इधर उधर नहीं भागेगा वो, तो रैंडमनेस डिक्रीज मतलब इंट्रोपी डिक्रीज, है कि नहीं? पढ़े होंगे आप थर्मोडायनेमिक्स में इंट्रोपी के बारे में, ठीक है। अच्छा, इस केस में अगर आपको बताया बच्चों, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो होगा वो लेस देन होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ऐसा क्यों? देखिए पहले ये यह जो इसका जो प्रेशर बन रहा था, पार्शियल प्रेशर, जब हमने ए जब बी के साथ मिल गया तो इसका इंटरेक्शन इतना ज्यादा हो गया कि अब ए जल्दी वेपर फेज में नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि ए ज्यादा टाइटली हेल्ड है किसके साथ, बी के साथ, तो बी जल्दी वेपर में नहीं बन पा रहा है। और जब बी जल्दी वेपर में नहीं जाएगा, ज्यादा वेपर नहीं बनाएगा, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वही तो बोल रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो होगा इस बार डिक्रीज कर जाएगा। वैसे ही बिल्कुल पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा, वो कम हो जाएगा। इसका मतलब बोल सकते हैं कि टोटल प्रेशर जो होगा इस बार डिक्रीज होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। टोटल प्रेशर इस बार इसका वेपर प्रेशर, टोटल मतलब ए और बी टोटल का वेपर प्रेशर दोनों से क्या आएगा, कम आएगा। क्यों कम आ रहा है? इंटरेक्शन ज्यादा हो गया है इसका, है ना। समझ में आया बात ना? ये हुआ। अब इसका अगर हम ग्राफ देखें, मतलब ये इस बार कैसा डेविएशन दे रहा है, ये लॉरेंट्ज को बोलता था टोटल प्रेशर जो होगा इसके बराबर होगा, जितना प्रेशर इसका बन रहा है प्योर वेपर, जितना इसका बन रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल प्रेशर, लेकिन टोटल प्रेशर डिक्रीज हो गया, है ना। अब इसका भी ग्राफ कुछ ऐसा ही देखना है हमें, ठीक है। फिर इसका एग्जांपल बताते हैं। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया इसका, है ना, ये ग्राफ है, तो ये ए टाइप है, ठीक है। ये कुछ भी ले आप यहाँ ऐसे ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1, मतलब ए का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज और बी का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज है। 0 से 1 हो गया, 1 से 0 हो गया। और ये क्या है बच्चों, इसका टोटल प्रेशर पीटी, जो कि पी ए प्लस पी बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। यहाँ क्या लिखेंगे हम, पी नॉट बी, क्योंकि इस वाले पॉइंट पर केवल किसके मॉलिक्यूल है, बी का। यहाँ पर कौन सा प्रेशर लिखाएगा, पी नॉट ए, क्योंकि यहाँ पर जो भी वेपर प्रेशर बन रहा है, पता नहीं, ये मोल फ्रैक्शन है। ये एक्स एक्सिस क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है ये, और वाई एक्सिस क्या है, वेपर प्रेशर है ये, ठीक है ना। तो इस बार डेविएशन कैसा देगा, इस बार इसका ग्राफ बच्चों कहां से जाएगा, ये ऐसे निगेटिव डेविएशन होगा, ये इस तरह से। निगेटिव डेविएशन में ग्राफ रॉलेट्स लॉ से डाउनवर्ड में जाता है, डाउनवर्ड में, है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने यहाँ देखा कि इसका जो ग्राफ है वो नीचे गया, ठीक है, निगेटिव डेविएशन दे रहा है, इतना हम वेपर प्रेशर सोच रहे थे उससे कम हो रहा है ये, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर समझिए कि एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल में जैसे एक बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं क्या हम इसमें, जैसे कि नाइट्रिक एसिड लेते हैं, नाइट्रिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड प्लस क्या ले लें इसमें, एक मिनट, HNO3 और CHCl3 ले लेते हैं इसमें, है ना, क्लोरोफॉर्म। जब इसका इंटरेक्शन होता है, बहुत अच्छा इसमें बॉन्ड बनता है इसमें, है ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि देखिए ये C है, CH है यहाँ,
और ये Cl3 है, क्लोरीन क्लोरीन और ये क्लोरीन, और यहाँ है OH, यहाँ क्या है इसका है OH है प्लस HNO3 है ना, OH, ठीक है, और यहाँ HNO3, ठीक है, ONO, इस तरीके से, ठीक है। तो इसके बीच में एक अच्छा बॉन्ड बनता है, यहाँ पे ज्यादा इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे कैसा देगा डेविएशन, ये निगेटिव डेविएशन देगा। इसके अलावा कुछ और भी एग्जांपल देख लेते हैं इसका हम, ठीक है। जैसे एग्जांपल में लिख सकते हैं क्या, वाटर प्लस HCl, वाटर प्लस HCl। इसके अलावा एग्जांपल आप दे दीजिए इसमें क्या, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, यही CHCl3, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं इसमें क्या, एसीटोन प्लस एनिलीन, एनिलीन, ठीक है ना। इसके अलावा CH3OH प्लस CH3COOH। तो इन सब के बीच में जैसा भी आप देख रहे हैं सॉल्यूशन, इन सब के बीच में इंट्रैक्शन पहले से बढ़ेगा। एक एग्जांपल से समझिए, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं, यही लेते एग्जांपल ये वाला, एसीटोन प्लस CHCl3। अब एसीटोन का क्या होता है फॉर्मूला, C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ क्या है CH3, है ना, एसीटोन जिसको प्रोपेनॉन भी बोलते हैं, अब प्लस है CH, है ना, यहाँ पे CH, ठीक है, क्या है यहाँ पे CH, यहाँ Cl, और ये क्या है, ये तीनों क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने से क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इससे कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आता है, और कार्बन के ऊपर जैसे ही प्लस चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा, तो फिर इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर, और ये ऑक्सीजन है, इसके ऊपर क्या आएगा, ये अपने लोन पेयर को इसके साथ शेयरिंग करेगा, और यहाँ पे बन जाएगा एक H बॉन्डिंग। कौन सा बॉन्ड, H बॉन्ड। अब पता है कि H बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो आपने क्या देखा इस बार, इसका इंटरेक्शन पहले से क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। क्लोरोफॉर्म का जो इंटरेक्शन जो था आपस में, और एसीटोन का जो इंटरेक्शन था, इससे ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा है क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल और एसीटोन के मॉलिक्यूल के बीच में। यही वाटर का देखिए और HCl का देखिए, जो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे है, ये क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल OH, और ये H, और यहाँ HCl लेते हैं हम, HCl। अब इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस, है ना, और इसके ऊपर माइनस है, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा इंटरेक्शन होता है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, तो यह इंटरेक्शन पहले से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ये सब कैसा डेविएशन दे रहा है, निगेटिव डेविएशन। मतलब निगेटिव डेविएशन तब होगा जब A-B का इंटरेक्शन, एक सॉल्वेंट A था, एक B था, जब दो लिक्विड को मिलाए तो दो लिक्विड का जो अब इंटरेक्शन जो है वो पहले से ज्यादा है, तो वह निगेटिव डेविएशन होता है, ठीक है ना। ये पूरा बात रहा किसके बारे में, निगेटिव डेविएशन, और ये रॉलेट-शो का ग्राफ था। निगेटिव डेविएशन में ग्राफ का कर्व नीचे से जाएगा और पॉजिटिव डेविएशन में ऊपर से जाता है, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं, एक नया टॉपिक है कि अगर एक सॉल्यूशन है, ठीक है, अभी तक सॉल्यूशन जो था वो दो लिक्विड सॉल्यूशन का था, दोनों का दोनों वोलाटाइल था, है ना, मतलब A का भी वेपर बन रहा था और B का भी वेपर बन रहा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप किसी सॉल्यूशन में, एक लिक्विड में, अगर आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दें, नॉन वोलाटाइल सॉलिड, नॉन वोलाटाइल किसको बोलेंगे, जो वेपर में चेंज नहीं हो, है ना, तब उसके वेपर प्रेशर पे क्या होने वाला है, क्या उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इसके बारे में जानते हैं। मतलब अब हम बात करेंगे, एक नया टॉपिक है अपना, क्या बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड when solid is mixed, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो क्या है बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मतलब इस बार बच्चों हम सॉलिड को किसमें मिक्स किए हैं, लिक्विड में, और वो भी सॉलिड कैसा है, ये नॉन वोलेटाइल है। तब जानते हैं वेपर प्रेशर क्या होगा सॉल्यूशन का। तो बच्चों मान लेंगे हम, लेट नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट
को हम क्या मान रहे हैं बच्चों, ए मान लेते हैं कि वो पार्टिकल ए होगा, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो है, यानी सॉल्यूट जो है। अब वोलाटाइल लिक्विड को हम क्या मान लेते हैं, वोलाटाइल लिक्विड इसमें मिक्स हुआ है उसको क्या मानते हैं, उसको हम बी मानते हैं। अब एक बात बताइए कि अगर आपसे पूछेंगे हम कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना होगा, तो इसका आप क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए 0, क्योंकि ए तो नॉन वोलाटाइल है, कोई प्रेशर बनाएगा ही नहीं है कि नहीं। और यहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, क्योंकि बी वोलाटाइल है, वो वेपर बनाएगा। इसका मतलब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि टोटल प्रेशर जो होगा बच्चों केवल क्या होगा, बोलते हैं ना पी ए प्लस पी बी। इसका मतलब कि टोटल प्रेशर बच्चों क्या होगा, 0 प्लस पी नॉट पी बी का मतलब क्या है, पी नॉट ए पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, है कि नहीं। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर पी नॉट बी इंटू 1 माइनस एक्स बी। प्रेशर डेरिवेशन देख लीजिए आप इसका, ठीक है ना, यानी कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, ठीक है, पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, है ना, मल्टीप्लाई कर दिए इसको हम। अब यहां से अच्छा यहां पर एक्स ए ना होगा, यहाँ पे सॉरी 1 माइनस एक्स ए, पी नॉट ए इंटू पी नॉट बी इंटू एक्स ए, यानी हम क्या यहां से क्या बोलेंगे हम कि पी नॉट बी इंटू एक्स ए इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी टी, टोटल प्रेशर, ठीक है, यानी कि यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी टी बाई पी नॉट बी। ये यहां से एक फॉर्मूला बन गया। देखिए क्या इसका समझिए, मतलब पहले हमने यहाँ क्या बोला कि हमने यहाँ निकाला पी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए 0 हो, क्योंकि ए क्या है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, तो यह कोई प्रेशर ही नहीं बनाएगा, ये कोई वेपर ही नहीं बनाएगा। समझिए चीजों को कि मान लेते हैं हमारा ये सॉल्यूट है ना। यहाँ पर अब यहाँ पर क्या आ गया कि ए और बी टाइप भी है, ए है, ठीक है, ये ए के पार्टिकल है जो कि नॉन वोलाटाइल है, ठीक है, ये ए का पार्टिकल है, और इसमें किसके पार्टिकल भी है, बी के पार्टिकल भी है, ठीक है ना, बी का पार्टिकल भी है, इस तरीके से बी का पार्टिकल भी है। तो अब एक बात है कि इसमें वेपर बन के केवल कौन जाएगा, बी जाएगा, क्योंकि बी वोलाटाइल है, ए तो नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल किसको बोलते हैं, जो वेपराइज नहीं होता है। तो पहले क्या था बच्चों कि केवल बी था तो वेपर प्रेशर बनता था, लेकिन अब इस बार ए आ गया, तो ए के पार्टिकल जो है वो बी को बाहर निकलने से कहीं ना कहीं रोकेगा, जिससे बी का ज्यादा वेपर नहीं बनेगा। इसका मतलब उसका प्रेशर पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, टोटल प्रेशर। इसका मतलब समझ में आता है कि जब भी आप किसी सॉल्यूशन में कोई वाटर है, पहले वाटर प्योर वाटर है तो उसका वेपर प्रेशर देखिए किसी टेम्परेचर पर, उस सॉल्यूशन में उस वाटर में आप क्या करिए, नमक डाल दीजिए, ठीक है ना, सॉल्ट। अब क्या देखेंगे कि उसी टेम्परेचर पर अब वेपर प्रेशर कम बन रहा है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आपने जैसे ही उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, सॉल्ट ये सब, तो सॉल्ट तो खुद वेपर बन के जा नहीं रहा है और वो वाटर के मॉलिक्यूल को वेपर बनने से भी रोक रहा है। कहीं ना कहीं ऊपर वो भी वहां पर क्या है, उस लाइन में अवेलेबल है, तो ए का पार्टिकल ऊपर जा नहीं रहा है और बी को ऊपर जाने से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब भी कर रहा है। जब बी का पार्टिकल ऊपर जाएगा ही नहीं, वेपर बनेगा ही नहीं, बनेगा लेकिन पहले से कम बनेगा। यही चित्र यहाँ आया है, देखिए कि ये जो पी नॉट बी जो है माइनस, मतलब इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको हम, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में क्या आ गया, इतना लोअरिंग हो गया। ये पी नॉट बी जो है प्योर वेपर प्रेशर जब बनता था, प्योर मतलब जब उसमें उसके अंदर हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड नहीं किया था, तो वो वेपर प्रेशर ज्यादा है। और पीटी क्या है, जब हमने उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वो वेपर प्रेशर कम है। तो कितना कम है, तो इसका डिफरेंस, इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और जब पी नॉट बी आ गया तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे इसको, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इससे प्योर वेपर प्रेशर के कंपेयर में जब बी ही केवल था, उसके कंपेयर में कितना लो हो गया। तो एक बात ये भी याद रखिएगा कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू
द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ए, मतलब उतना, मतलब वेपर प्रेशर में कितना लोडिंग आएगा, जितना ज्यादा आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को आप उस सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे, बी का वेपर उतना ही कम बनेगा। मतलब कि अगर 100 ml वाटर है ना, अगर आपने उसमें 5 ग्राम डाल दिया नमक, और दूसरे में 100 ml है और उसमें डाला आपने 25 ग्राम नमक, तो ज्यादा वेपर प्रेशर में लोडिंग किसमें होगा, जिसमें आपने ज्यादा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया है। जितना ज्यादा ऐड करेंगे उतना ही कम वेपर बनेगा वाटर का, है ना। तो इसका मतलब ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ए पर। ये पढ़ेंगे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर भी है ना। हमारा जो ये जो एक RLVP जो हमने बताया, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है हम अपने आने वाले लेक्चर में बताएंगे आपको हम, ठीक है ना। इसके बाद का जो हमारा लेक्चर है वो एजोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में है, उसका ग्राफ कैसा है, क्या होता है एजोट्रॉपिक, उस पर बात करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएगा, है ना, जिसमें 4 टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग। तो हमारे इस सारे लेक्चर को फॉलो करते रहे, एक एक टॉपिक को हम आपको पूरे चैप्टर के एक एक टॉपिक विथ क्वेश्चन विथ जो भी है वहां यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराएंगे हम, है ना। तो ये आपने क्या देखा कि इस तरह से जब भी आप किसी सॉल्यूशन में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसके वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कितना डिक्रीज होगा, अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है ना। तो काम करिए, पहले आप इसको नोट करिए, ठीक है। अब आपको बताते हैं इस पर कुछ 1-2 क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, यह क्वेश्चन क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, प्योर बेंजीन है, टेम्परेचर इतना टॉर है, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर। हुआ क्या कि हमने उसमें डाल दिया 5 ग्राम सॉल्यूट कोई, ठीक है ना, इन 58.5 ग्राम बेंजीन, 58.5 ग्राम बेंजीन में हमने 5 ग्राम सॉल्यूट ऐड कर दिया। तो बोला कि वेपर प्रेशर पहले से अब कितना हो गया, अब 990 टॉर हो गया, डिक्रीज कर गया, लोडिंग इन वेपर प्रेशर हो गया नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने से। आपसे पूछ रहा सॉल्यूट का बताइए आप हमें मॉलिक्यूलर वेट। हम मान लेंगे सॉल्यूट यहाँ पर ए है, ए पार्टिकल, और बेंजीन को हम बी मान के चलते हैं, है ना। कैसे भी जस्ट बताया है अभी आपको हम कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, पी नॉट बी माइनस टोटल प्रेशर बाई पी नॉट बी, है ना। तो हम क्या करते हैं यहां से, अच्छा इसको क्या लिखेंगे हम, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। अब पी नॉट बी कितना है, अच्छा अभी ऐसे लिख दीजिए, पी नॉट बी माइनस टोटल प्रेशर बाई पी नॉट बी। हम यहाँ पर एस में लिख सकते हैं, टोटल प्रेशर सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, बात वही है, ठीक है ना, पी। अब हम क्या करते हैं, लिखिए वैल्यू, एन ए मतलब क्या है, गिवन मास बाई मोलर मास, तो एन ए सॉल्यूट है ना, गिवन मास कितना है इसका 5 बाई इसका मोलर मास को हम कैपिटल ए मान लेते हैं इसको, इनटू ने यहाँ बाई लिखते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है बच्चों की बी का मोल बहुत ज्यादा आएगा, ए का मोल बहुत कम होगा, तो इसको ऐड करने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको आप निगलेक्ट कर दीजिए आप इसको, ठीक है ना। और केवल आप यहाँ से क्या ले लीजिए, एन बी, मोलर मास ऑफ बेंजीन कैसे निकलेगा, गिवन मास कितना है 58.5 बाई मोलर मास कितना होता है बेंजीन का, आता है फॉर्मूला बेंजीन का C6H6, है ना, 12 6 जा 72 प्लस 6 78 इज इक्वल टू कितना है, प्योर वेपर प्रेशर बेंजीन का 1020 टॉर माइनस 990 बाई 1020 टॉर, यानी कि यहां से 5 बाई एम इंटू 78 और नीचे क्या होगा 58.5 इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करिए 0, है ना, 12 में से 9 गया 3 और बस यही बाई 1020, है ना। अब क्या करिए यहां से m इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, m इज इक्वल टू 5 इंटू 78 इंटू 102 बाई 58.5 इंटू 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये नियरली 220 ग्राम के इक्वल आएगा, है ना। मतलब आपने क्या देखा कि सॉल्यूट का जो मोलर मास जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो 220 ग्राम। पता नहीं मोल का फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन का लिखते हैं ऐसे, है ना। ये बहुत कम वैल्यू है, तो हम अगर इसको ऐड भी करेंगे तो वैल्यू ज्यादा चेंजिंग नहीं आएगा, तो हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया और इस तरह से ये आ गया, ठीक है बच्चों। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, आप नोट कर लिए इसको।
तो अब बस इस लेक्चर में बच्चों इतना ही रहेगा, है ना। हम इस लेक्चर में आज पढ़ लिया आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कैसा डेविएशन देता है रॉलेट्स लॉ से, ये पॉजिटिव सॉल्यूशन कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव डेविएशन देता है। इस सारे टॉपिक्स को आज हमने कवर किए। और एक और एक्स्ट्रा मैंने बताया आपको इसमें कि सॉल्यूशन क्या मैंने बताया इसमें कि जब हम किसी सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तब हमारे सॉल्यूशन पर कैसा उसमें वेपर प्रेशर होता है। इसके बारे में बात के क्वेश्चन भी करवाए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जब हम आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में RLVP, तो वहां पे आपको और भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। और भी आपको क्वेश्चन बनाना है तो आपके पास जो भी बुक है उसको बनाइए, और इस चैप्टर का DPP हम अपने टेलीग्राम के चैनल पर अपलोड करते हैं, आप जाके उस पूरे क्वेश्चन को बनाइए, है ना। और जो डाउट्स हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम सारे DPP का वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए बनाएंगे हम, ठीक है बच्चों। तो बस अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहा हो तो जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां तक हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे इस लेक्चर को शेयर करिए, और इस चैनल में बने रहें। आपको पूरे क्लास 11, 12 केमिस्ट्री की पहले बात करें हम, तो एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर आपको यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा, है ना। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि जैसे ही हमारा लेक्चर आए आप तक पहुंचे और आप हमारे उस लेक्चर को देखिए और फिर क्वेश्चन बनाइए, ठीक है ना। आपका हम सही तरीके से आपके बोर्ड, आपके जेईई और नीट का जो भी तैयारी है वो हम आपको इस चैनल पे करवाने वाले हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे बात करेंगे एजियोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच।